हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम मेजोरिटी एंड उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेजोरिटी को हिंदी में बहुमत बोलते हैं गाइस। तो इस चैप्टर में हम कुछ अलग अलग प्रकार के मेजोरिटी यानी बहुमत के प्रकार है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि यदि लोकसभा का स्पीकर है या फिर राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको अगर हटाना है तो कौन सी मेजोरिटी यूज़ करते हैं, या फिर फाइनेंशियल बिल, मनी बिल उनको पास करवाना है तो फिर हम कौन सी मेजोरिटी यूज़ करते हैं। या फिर हम मान के चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अगर अपने प्लेस से जो इम्पीच करना है, उनको रिमूव करना है, तो फिर उस समय पे कौन सी मेजोरिटी यूज़ करते हैं। और राष्ट्रपति जो है उनको भी अगर इम्पीचमेंट करना है, उनका महाभियोग उन पर लगाना है, तो उसके लिए भी कौन सी मेजोरिटी यूज़ होती है। तो इन सब के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी यूज़ करते हैं। तो उन मेजोरिटीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मेजोरिटी से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम मेजोरिटी एंड इट्स टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेजोरिटी को हिंदी में बहुमत भी कहते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मेजोरिटी, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेजोरिटी के बारे में सिंपली आपको अगर मैं बताऊं तो ये चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट विधानसभाएं हो, तो इनमें अगर कोई बिल या कोई रेजोल्यूशन पास करवाना होता है तो यहाँ पे जो स्पीकर सर बैठते हैं ये क्या करेंगे कि ये फला फला कुछ यहाँ पे ये कुछ बिल आया है, अब इसके पास करवाने की कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट में है, तो उसको लेकर के वोटिंग करवाते हैं। और जिस साइड में ज्यादा वोट पड़ेंगे उसको बोलेंगे ये जो है ये मेजोरिटी से ये पास हो गया, और उसी के अकॉर्डिंगली आगे लॉ भी बन जाएगा। तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप्स की मेजोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं स्पीकर साहब कि जो है ये कैसे पास करवाना है कैसे नहीं। यानी किसी बिल को पास करवाना है तो उसके लिए जो वोटिंग जो राइट्स होते हैं, जो वोटिंग जो रिक्वायर्ड होती है, उसको ही बोलते हैं मेजोरिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप एक बार रीड कर लीजिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मेजोरिटी इज द नंबर ऑफ वोट्स या वोटर्स रिक्वायर्ड टू पास एन एक्शन और बिल। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। यानी मेजोरिटी जो होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें, एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत, सेकंड नंबर पे इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत, थर्ड नंबर पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, और फोर्थ नंबर पे जो है वो है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत। अब स्पेशल मेजोरिटी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे टाइप्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या है ये समझते हैं। देखो, सिंपल मेजोरिटी यानी कोई भी जो हमारा यहाँ सदन है, कोई भी यहाँ पे जो अगर राज्यसभा लें या लोकसभा, कोई भी हाउस लें, कोई भी सदन लें, इसमें अगर कुछ ऐसे जो बिल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, यानी मनी बिल पास करवाना हो या फाइनेंशियल बिल पास करवाना हो, ऑर्डिनरी बिल पास करवाना हो, या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ये पास करवाना हो, और यहाँ पे जो इतने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऐसे इसके बारे में कोई भी अगर यहाँ पे प्रस्ताव यानी कोई रेजोल्यूशन आता है तो स्पीकर उसके ऊपर वोटिंग करवाते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल मेजोरिटी क्या है कि मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सदन में उस टाइम पे मान के चलिए कि ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा है, और लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं 545। अब इन 545 में से जिस दिन ये मेजोरिटी होनी है उस दिन 300 लोग ही प्रेजेंट है, और 300 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, और 300 में भी क्या करते हैं, वोट देने वाले वो 280 पीपल ही है। यानी 30 में से 20 जो लोग जो है वो बोलते हैं हम इस प्रस्ताव से हम सहमति नहीं है। ठीक है, ये लाया ही क्यों गया इस हाउस में, ऐसे प्रस्ताव यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। विपक्ष वाली पार्टी हो सकती है, उनके कुछ दूसरे इशू हो सकते हैं, वो बोलते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं, हम यहाँ पे वोट भी नहीं देंगे। तो जो 280 पीपल पीछे बच जाएंगे उनकी मेजोरिटी पकड़ते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए कि 280 जो है इनको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर कर देंगे +1, तो ये जो आंकड़ा जो आएगा यानी कि 141, ये इतने लोग अगर फेवर में वोट कर देंगे तो उस बिल को पास माना जाएगा। ये जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, ये जितने भी बिल हैं, इन सबको अगर इतने वोट्स मिल जाते हैं तो ये बिल पास माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपल मेजोरिटी की बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी क्या हो गया, 50% +1 वोट। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। ये है इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत क्या है, तो इसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट पढ़िए कि मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी जिस किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें अगर बहुमत करवाना है, मेजोरिटी करवानी है, कुछ जो है बिल्स पास करवाने के लिए,
तो जैसे यहाँ पे बिल्स देखिए, जो चेयरमैन जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे इंडिया का, उनको रिमूव करना है। डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उनको रिमूव करना है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उनको उनके बारे में उनको रिमूव करना है। डिप्टी स्पीकर है, उनको रिमूव करना है। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी जो कुछ अगर कुछ मुद्दे आते हैं तो उनके बारे में अगर मेजोरिटी करवानी है तो उसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली वो बिल पास करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है ये क्या है, ये समझना है हमें पहले। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला बना रखा है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। और उसमें से वैकेंट सीट्स कितने गए, यानी माइनस वैकेंट सीट्स। तो माइनस वैकेंट सीट्स यानी कि जो भी खाली पद हो गए हैं वो, तो उसमें मान के चलिए कि उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कोई रिजाइन दे देगा, वहां पे कोई मंत्री रिजाइन दे देगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 मंत्री ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। अब कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनकी जो लोकसभा के पद पर रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो मान के चलिए यहाँ पे 5 जो मंत्री उनकी डेथ हो गई। और इसमें कुछ मंत्रियों का इलेक्शन भी कैंसिल हो जाता है, यानी कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो मंत्री बन जाते हैं और बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो पाया जाता है कि ये तो अनपढ़ है, या फिर ये 8th पास है और उन्होंने 10th पास आउट का यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर रखा है, या 12th पास आउट का या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ऐड कर रखा है, तो ये उनका इलेक्शन यहाँ पे कैंसिल होता है। तो ये इसमें मान के चलिए कि ये अराउंड 8 जो है कैंसिल हो गए इलेक्शन। तो ये अगर इनको टोटल करोगे आप वैकेंट प्लेसेस का, तो ये होते हैं 15। तो अगर अब यहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ अगर निकालनी है, तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट्स, यानी कि 545 माइनस 15, अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 530। अब ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इसकी मेजोरिटी यानी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 266, यानी 265 प्लस 1 यानी 266। यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ की जो है 50% प्लस 1 होती है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है इसकी 50% प्लस 1। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ये हमने अभी समझ लिया, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेजोरिटी पे। थर्ड नंबर पे जो है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत, सबसे पहले इसका ये पॉइंट पढ़ लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि ये जो है टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमने देखा है कि अगर जैसे मान के चलिए कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545। तो ये 545 जो है इसकी मेजोरिटी की बात करें, यानी इसकी जो है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 273। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत कहां पड़ती है, देखो यहाँ पे ये तो जनरल इलेक्शन होते हैं, यानी जो चुनाव होते हैं उसके लिए, और या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्मेशन जब होते हैं सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उसके लिए भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, अभी एट प्रेजेंट आप राजस्थान में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, कर्नाटका में ले लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे इनको क्या करना पड़ा, दूसरी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, अलायंस करना पड़ा। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो मान के चलिए कोई यहां पर किसी पार्टी को 252 वोट्स मिले हैं, तो ये यहाँ पर इनको देखो, यहाँ पे अगर इनको सरकार बनानी तो कितनी चाहिए 273। तो ये क्या करेंगे, फिर अलग अलग पार्टी, समाजवादी या दूसरे निर्दलीय, इनसे क्या करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, अलायंस कर लेंगे। और ऐसे करके किसी के 5, किसी के 15, किसी के 20 ऐसे वोट्स इकट्ठे करके ये अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देंगे राष्ट्रपति के सामने, और इसके अकॉर्डिंगली फिर राष्ट्रपति उनकी जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए अप्रूवल दे देंगे। तो ये होता है मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किस में काम आएगा, जनरल इलेक्शन और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के टाइम पे। तो आते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे समझने से पहले देखिए, यहाँ पे इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। तो इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे आप रीड कीजिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो प्रेजेंट है और उनके वोटिंग जो डाल रहे हैं उनका 2/3। मान के चलिए कि यहाँ पे लोकसभा की हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसमें 400 लोग जो है प्रेजेंट है, और उसमें वोटिंग जो डाल रहे हैं, वोटिंग डालने वाले लोग कम हैं, 300% जो है वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो वोटिंग कर रहे हैं उनका ही काउंट करेंगे। तो 300 जो है इंटू 2/3, यहाँ पे लिखा 2/3, तो इज इक्वल टू 200, यानी 200 वोट्स अगर इनके फेवर में आते हैं तो माना जाएगा कि ये जो है ये रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि स्टेट लिस्ट पर कि राज्यसभा में अगर कानून बनाना है तो उसके लिए मेजोरिटी करवाते हैं कि ये फला फला स्टेट उसके ऊपर कानून बनाए या ना बनाए, उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1।
अब आता है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 पर। इसमें दो कंडीशन है गाइस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो सेम एज टाइप 1 वाली है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी प्रेजेंट है जितने और उसमें वोटिंग जो कर रहे हैं उनका 2/3। और सेकंड वाली जो कंडीशन यहाँ पे ये देखिए, ये नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझिए कि अगर मान के चलिए प्रेजेंट है 400, यहाँ पे प्रेजेंट 400, वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे 300, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हम मान के चलें तो इतनी यहाँ पे कितने वोट्स चाहिए, 200 वोट्स। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वाली कंडीशन आप पढ़िए, सेकंड वाली इसमें क्या है, 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 545, उसका 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 273, यानी कि इतने वोट्स तो चाहिए। अब यहाँ पे कितने मिले 200, तो ये रेजोल्यूशन वहां पे पास नहीं होगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास करवाना है तो ये वोटिंग 300 जो कर रहे हैं उसमें उनको 273 वोट्स उनके फेवर में चाहिए, तो ये वोट जो है इनका जो है रेजोल्यूशन जो है पास होगा। तो यहाँ पे ऐसे दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये मेजोरिटी कहाँ कहाँ पर काम में आती है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम टाइप 1 से टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और जैसे हम टाइप 2 से टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे ये और ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इनको पास करवाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये टाइप 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि संविधान में कुछ चेंजेस लाने हैं तो इसमें चेंज करवाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की मेजोरिटी चाहिए होती है। फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो या जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजेस जो है इनको अगर रिमूव करना है, इनको हटाना है अपने पद से, तो भी कौन सी मेजोरिटी चाहिए, टाइप 2। और नंबर 3 पे कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी इनको अगर अपने पद से हटाना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की मेजोरिटी चाहिए। और उसके बाद में नंबर 4 आएगा सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी अगर हटाना है तो भी टाइप 2 की मेजोरिटी चाहिए होती है। और अब समझते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। यहाँ पे फर्स्ट वाला रीड कीजिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी ये फिक्स्ड है यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। यानी कि अगर मान के चलिए कि लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे कितना है 545 जो है टोटल मेंबर्स होते हैं, तो इनका 2/3 यानी कि 364 वोट्स उनके फेवर में चाहिए। ये कब यूज होती है, ये अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो ये अगर राष्ट्रपति जी को हटाना है तो उसके लिए जो मेजोरिटी यूज होती है वो होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, जो कि मेजोरिटीज में सबसे डिफिकल्ट वाली है। और यहाँ पे अभी तक ध्यान रखना हमारे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।